मैं आटा नहीं, वो बारूद हूँ जो तुझ जैसे मरदूद के चिथड़े उड़ा देगा। और लोमड़ी मेरे मक्कारी से डरती है और शेर में भी झपटती है ना तो कुतिया के मौत मरती है। मोटी आंखों से देखे ये नतवा, मोटी आंखों से। गन्ना बड़ा रसीला, तोरे गन्ने में रसवा बड़ा। तुम्हें मेरे दो शेरों के साथ लड़कर ये साबित करना पड़ेगा। कब उठेगा कलेजा दुश्मनों का, जब वो देखेंगे बदला शेरनी का। चंपा, अब मैं अपने भैया को क्या मुँह दिखाऊंगी? चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे जैसे चूहे हमरा चोली में बम बाटे सब लाद के। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी अभिनेत्री जिसने कभी मुन्नी बाई बनकर सिंगल स्क्रीन थिएटरों में धूम मचा दी, तो कभी ज्वाला डाकू बनकर बड़े बड़े विलनों के छक्के छुड़ा दिए थे, और कभी जंगल की शेरनी बनकर अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब उनकी डाकू और एक्शन फिल्मों के पोस्टर लगते ही छोटे शहरों के सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ पड़ती थी, और जब वो घोड़े पर सवार होकर पर्दे पर एंट्री करती थीं तो पूरा थिएटर तालियों और सीटियों की आवाज से गूंज उठता था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90 और 2000 के दशक की चर्चित अभिनेत्री सपना सप्पू की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली इस अभिनेत्री के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिल्मी दुनिया से दूर होना पड़ा? शादी के बाद उनकी जिंदगी में ऐसा कौन सा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? आखिर क्यों उन्हें अपने छोटे बेटे के साथ संघर्ष भरी जिंदगी जीनी पड़ी? और कैसे एक समय ऐसा भी आया जब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया? और क्या वजह थी कि कभी पर्दे पर राज करने वाली यह अभिनेत्री अचानक गुमनामी में चली गई? और फिर ऐसा क्या हुआ कि सालों बाद उनकी वापसी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सपना सप्पू की पूरी कहानी, उनके फिल्मी सफर, सुपरहिट किरदारों, निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव, संघर्ष, विवाद और उस जबरदस्त कमबैक के बारे में जिसने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में लाकर खड़ा किया। तो आप बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर पड़ाव आपको चौंकाने वाला है। दोस्तों, सपना सप्पू को हम आज जिस नाम से जानते हैं, उनका असली नाम जरीना शेख था। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। हालांकि उनका परिवार काफी परंपरावादी था, लेकिन उनके माता पिता ने कभी भी उनके सपनों पर बंदिशें नहीं लगाईं। बचपन से ही जरीना को नाचने और अभिनय करने का बेहद शौक था। स्कूल के कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थीं और मंच पर आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थीं। लेकिन उस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक बन जाएंगी। कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब वो 11वीं कक्षा में पढ़ रही थीं। नासिक में आयोजित एक नाटक में उन्होंने हिस्सा लिया और उनकी शानदार प्रस्तुति ने वहां मौजूद कई फिल्म निर्माताओं और स्टूडियो से जुड़े लोगों को प्रभावित कर दिया। नाटक खत्म होने के बाद कई लोगों ने उन्हें अपने विजिटिंग कार्ड दिए और मुंबई आकर ऑडिशन देने की सलाह दी। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक स्कूली लड़की जिसकी जेब में मुश्किल से कुछ 100 रुपए हों, वो अचानक सपनों की नगरी मुंबई जाने का फैसला कर ले। लेकिन सपना सप्पू ने यही किया। कहा जाता है कि उनके पास 500 रुपए से भी कम थे, फिर भी उन्होंने अगले ही दिन मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। मुंबई पहुंचने के बाद उनकी किस्मत ने ऐसा करवट ली जिसकी उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। एक दिन वो एक टीवी शो में एंकर बनने के लिए ऑडिशन देकर बाहर निकल रही थीं। तभी उनकी मुलाकात बी ग्रेड और एक्शन फिल्मों के मशहूर निर्देशक कांति शाह से हुई। कांति शाह ने उनमें कुछ खास देखा और बिना ज्यादा संघर्ष करवाए उन्हें अपनी फिल्म में मौका देने का फैसला कर लिया। इसके बाद सपना सप्पू को उनकी शुरुआती बड़ी फिल्म मिली, गुंडा। साल 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके साथ थे मिथुन चक्रवर्ती, शक्ति कपूर और मुकेश ऋषि जैसे बड़े कलाकार। उस दौर में गुंडा भले ही मुख्यधारा की फिल्म नहीं मानी गई, लेकिन बाद में ये भारतीय कल्ट फिल्मों की सूची में शामिल हो गई और आज भी इसके संवाद लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। सपना सप्पू के लिए ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि उनके फिल्मी करियर का दरवाजा थी। इस फिल्म के बाद उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। देखते ही देखते वो कांति शाह की पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आलम ये था कि कई बार एक ही साल में उनकी 5 से 7 फिल्में रिलीज हो जाती थीं। कभी वो डाकू बनती थीं, कभी बदला लेने वाली नायिका, तो कभी गांव की दबंग महिला। छोटे शहरों और कस्बों के सिंगल स्क्रीन थिएटरों में सपना सप्पू का नाम ही दर्शकों को टिकट खिड़की तक खींच लाने के लिए काफी था। लेकिन दोस्तों, सफलता का ये सुनहरा दौर ज्यादा समय तक एक जैसा नहीं रहने वाला था।
जल्द ही उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उनकी पूरी दुनिया बदलकर रख देने वाला था। दोस्तों, फिल्म गुंडा के बाद सपना सप्पू की किस्मत ऐसी चमकी कि देखते ही देखते वो बी ग्रेड और एक्शन फिल्मों की सबसे बड़ी स्टार बन गईं। उस दौर में निर्माता और निर्देशक जानते थे कि अगर फिल्म में सपना सप्पू हैं तो दर्शकों की भीड़ अपने आप सिनेमाघरों तक पहुंच जाएगी। यही वजह थी कि उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। एक तरफ वो मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, शक्ति कपूर, रजा मुराद और मुकेश ऋषि जैसे कलाकारों के साथ काम कर रही थीं, तो दूसरी तरफ गुजराती और भोजपुरी फिल्मों के निर्माता भी उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए उत्सुक रहते थे। धीरे धीरे सपना सप्पू सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रहीं, बल्कि वो अपने आप में एक ब्रांड बन गईं। गुंडा की सफलता के बाद उन्होंने कांति शाह की कई चर्चित फिल्मों में काम किया। इनमें जंगल की शेरनी, ज्वाला डाकू, शेरनी नंबर 1, खूनी रात, अंगूर, मौत का खेल, खूनी हवेली, कातिल, हसीना, बदला और कई अन्य एक्शन तथा हॉरर फिल्में शामिल थीं। इन फिल्मों में सपना सप्पू कभी डाकू बनकर अन्याय के खिलाफ लड़ती दिखाई देती थीं तो कभी बदला लेने वाली निडर महिला के किरदार में नजर आती थीं। उनके दमदार अंदाज और बेखौफ अभिनय ने उन्हें उस दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। दोस्तों, आज के मल्टीप्लेक्स युग में शायद ये बात सुनकर हैरानी हो, लेकिन 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में छोटे शहरों और कस्बों के सिंगल स्क्रीन थिएटरों में सपना सप्पू का जबरदस्त क्रेज था। कई सिनेमाघरों में उनकी फिल्में लगातार कई हफ्तों तक हाउसफुल चलती थीं। जब उनकी एंट्री स्क्रीन पर होती थी तो दर्शक सीटियां बजाकर उनका स्वागत करते थे। यही वजह थी कि उन्हें उस दौर की सबसे बड़ी क्राउड पुलर अभिनेत्री माना जाता था। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय ऐसा भी आया जब एक ही साल में उनकी 5 से 7 फिल्में रिलीज हो जाती थीं। शूटिंग का शेड्यूल इतना व्यस्त था कि कई बार उन्हें एक ही दिन में अलग अलग फिल्मों के लिए शूटिंग करनी पड़ती थी। उनके अनुसार कई बार अगली फिल्मों की कॉस्ट्यूम उनकी कार में ही रखी रहती थीं और एक सेट से दूसरे सेट पर पहुंचकर वो तुरंत नया किरदार निभाने लगती थीं। मुंबई के चांदीवली स्टूडियो और ट्रॉम्बे स्थित स्टूडियो उनके दूसरे घर बन चुके थे। कई रातें वो वहीं गुजार देती थीं। कभी डाकू का किरदार, कभी गांव की दबंग महिला, कभी एक्शन हीरोइन और कभी हॉरर फिल्मों की रहस्यमयी नायिका। सपना सप्पू हर तरह के रोल निभा रही थीं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन दोस्तों, जिस करियर की रफ्तार आसमान छू रही थी, उसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा बदलाव शुरू हुआ जिसने पूरे बी ग्रेड सिनेमा की दुनिया को हिलाकर रख दिया। धीरे धीरे सिनेमाघरों पर छापे पड़ने लगे, कई थिएटर बंद हो गए और जिस इंडस्ट्री ने सपना सप्पू को सुपरस्टार बनाया था, वही इंडस्ट्री अब बुरे दौर में पहुंचने लगी थी। और यहीं से सपना सप्पू की जिंदगी में शुरू हुआ संघर्ष का वो अध्याय जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सपना सप्पू के जीवन का सबसे मुश्किल दौर अभी शुरू होना बाकी था। जिस अभिनेत्री के नाम पर कभी सिनेमाघरों में भीड़ उमड़ती थी, जिसने शोहरत, सफलता और स्टारडम का स्वाद चखा था, वो जल्द ही अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने खड़ी होने वाली थी। साल 2013 में सपना सप्पू ने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला किया। इसकी वजह थी उनकी शादी। बताया जाता है कि गुजरात के एक बिजनेसमैन, जो उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, उनसे शादी करने के बाद सपना ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें लगा कि अब वो कैमरों और शूटिंग की भागदौड़ से दूर एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जिएंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में दरार आने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि सपना की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसी दौरान वो एक बेटे की मां भी बनी। एक तरफ मां बनने की खुशी थी तो दूसरी तरफ निजी जिंदगी में बढ़ती परेशानियां उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थीं। समय बीतता गया और आखिरकार वो दिन भी आया जब सपना को अपने पति से अलग होना पड़ा। कई रिपोर्ट्स और इंटरव्यू में सपना ने दावा किया कि शादी के बाद उन्हें काफी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि जिस इंसान पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उनका दिल तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपने छोटे बेटे के साथ फिर से मुंबई लौटना पड़ा। दोस्तों, यहां से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का वो अध्याय जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक समय करोड़ों दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहने वाली अभिनेत्री के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका था। सपना के अनुसार जब वो अपने बेटे के साथ मुंबई वापस आईं, तब उनके पास बहुत कम सामान और बहुत कम आर्थिक सहारा बचा था। इंडस्ट्री के जिन लोगों के साथ उन्होंने वर्षों तक काम किया था, उनमें से भी बहुत कम लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। हालात इतने खराब हो गए कि कई बार वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाती थीं। इंटरव्यू में सपना ने स्वीकार किया कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जिंदगी से हार मान लेने तक के बारे में सोचा, लेकिन हर बार अपने छोटे बेटे का चेहरा देखकर उन्होंने खुद को संभाल लिया।
उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए हर संघर्ष करेंगी। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई सपना सप्पू की जिंदगी की दूसरी पारी, एक ऐसी वापसी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब लोगों को लगा कि सपना सप्पू का करियर खत्म हो चुका है, तभी उन्होंने डिजिटल दुनिया और OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ कदम बढ़ाया। ये फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। सालों बाद जब उनकी वेब सीरीज आपकी सपना भाभी रिलीज हुई, तो इंटरनेट पर मानो तहलका मच गया। दर्शकों ने उन्हें एक बार फिर उसी प्यार और उत्साह के साथ स्वीकार किया जिसके लिए वो कभी सिंगल स्क्रीन थिएटरों की जान मानी जाती थीं। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि कहा जाता है कि सीरीज रिलीज होने के दौरान प्लेटफॉर्म पर असाधारण ट्रैफिक देखने को मिला। इसके बाद सपना सप्पू को सर्वर क्रैशर और इंटरनेट ट्रैफिक जनरेटर जैसे नामों से भी पुकारा जाने लगा। इसके बाद आपकी सपना भाभी के अगले सीजन सौतेली और पीपिंग टॉम जैसी वेब सीरीज ने भी उन्हें नई पहचान दिलाई। सबसे खास बात यह रही कि अब वो सिर्फ अभिनय ही नहीं कर रही थीं, बल्कि कुछ प्रोजेक्ट्स में निर्माता और निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल रही थीं। दोस्तों, सपना सप्पू की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है। यह उस महिला की कहानी है जिसने सफलता देखी, संघर्ष देखा, रिश्तों का दर्द झेला, आर्थिक तंगी का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग उनकी जिंदगी के इस सफर को प्रेरणा के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी 90 और 2000 के दशक की चर्चित अभिनेत्री सपना सप्पू की कहानी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन थिएटरों पर सालों तक राज किया, सैकड़ों फिल्मों में काम किया, शोहरत की बुलंदियों को छुआ, फिर जिंदगी के कठिन दौर का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी और एक बार फिर अपनी मेहनत और हौसले के दम पर वापसी करके सबको चौंका दिया। सपना सप्पू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, अगर इंसान हार न माने तो वो फिर से अपनी पहचान बना सकता है। शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग उन्हें याद करते हैं और उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने सपना सप्पू की कौन कौन सी फिल्में देखी हैं और आपको उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आपको मुन्नी बाई वाला अंदाज पसंद है, या फिर जंगल की शेरनी बनकर पर्दे पर छा जाने वाली सपना सप्पू, या फिर ज्वाला डाकू का उनका दमदार किरदार, या आपकी कोई और पसंदीदा फिल्म है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और उनमें से कई दिलचस्प कमेंट्स को अपनी अगली वीडियो में भी शामिल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि बॉलीवुड और पुराने सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।